दोस्तों यूक्रेन पर रशिया के हमले लगातार जारी हैं। अभी खबर आ रही है कि रशिया ने एक वैक्यूम बॉम्ब यूक्रेन पर ब्लास्ट कर दिया है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशियन न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया है। वर्ल्ड हिस्ट्री में पिछले कई दशकों से ऐसा नहीं हुआ जब किसी देश ने खुले तौर पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी हो, लेकिन यूक्रेन पर हमला करने वाले व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा किया है। यूक्रेन पर हमले से पहले ही अपने भाषण में व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया भर के सभी देशों को धमकी दे दी थी कि उन्होंने अगर इंटरफेयर करने की कोशिश की तो फिर उनके पास भी हथियार हैं। दोस्तों पुतिन के इरादों से साफ पता चल रहा है कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है। न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स के हाई अलर्ट पर होने का मतलब है कि कभी भी मॉस्को से ऑर्डर आ सकता है, मिसाइल को लॉन्च कर दो और न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। यूक्रेन से वॉर से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले ही अपने भाषण में कहा था कि आज रशिया दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर में से एक है। रशिया के पास बड़े स्केल पर हथियार हैं। ऐसे में कोई भी इस बात का डाउट नहीं रखे कि अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो उनकी हार नहीं होगी। कोई भी हमारे देश पर अटैक करता है तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों साल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक किसी भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया है। उस टाइम पर अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया था, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। उस परमाणु अटैक में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के मुद्दे पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यूक्रेन ने वॉर को काफी लंबा खींच दिया है, पुतिन को इतनी उम्मीद नहीं थी। अब इस टाइम पुतिन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और ऐसे में वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने एक तरह से यूक्रेन की मदद करने की कोशिश करने वाले किसी भी वेस्टर्न कंट्री को न्यूक्लियर अटैक करने की वार्निंग दे डाली है। वहीं यूरोपियन एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर रशियन सेना पर यूक्रेन के बाहर की ताकतों की ओर से हमला किया जाता है तो रशिया न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर सकता है। पुतिन की बातों में वेस्टर्न कंट्रीज में रशिया की न्यूक्लियर पावर को लेकर एक स्ट्रिक्ट वार्निंग थी। अभी वॉर काफी लंबा खिंचता चला जा रहा है और रशियन आर्मी अभी तक कीव पर अपना कब्जा नहीं जमा पाई है। ऐसे में पुतिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो कोई भी कदम उठा सकते हैं, क्योंकि रशियन आर्मी को काफी ज्यादा लॉस हो चुका है। यहाँ पर करीब 5300 उनके ट्रूप्स मारे गए हैं, 30 के आसपास प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए हैं, हेलीकॉप्टर्स और लगभग 191 टैंक्स इनके खत्म हो चुके हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद पुतिन बस यही चाहते हैं कि जल्दी से ज़ेलेंस्की को मार दिया जाए, जिससे इनकी आर्मी का मनोबल टूट जाए और वॉर खत्म हो जाए। कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी शो हुई हैं जिसमें रशियन आर्मी के टैंक्स यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं एक लंबी कतार में। और ये बात भी रिपोर्ट की गई है कि पुतिन ने 400 मर्सिनरीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि जाकर किसी भी हालत में ज़ेलेंस्की को मार दो। लेकिन ज़ेलेंस्की अभी भी कीव में है, उनकी आर्मी, उनके सिविलियंस लड़ रहे हैं, रशियन आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग तो दे दी है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो रशियन इकोनॉमी को बहुत बुरा टाइम फेस करना पड़ सकता है। उन्हें बुरे से बुरे सैंक्शंस देखने को मिल सकते हैं। कोई भी कंट्री रशिया के सपोर्ट में नहीं बोल पाएगा। इवन इंडिया के लिए भी न्यूट्रल रहना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत सी कंट्रीज रशिया पर बड़े बड़े सैंक्शन लगा देंगी और ऐसा भी हो सकता है कि काफी लंबे टाइम तक वो रशिया के साथ ट्रेड ना करें। ऐसे में गैसेज और क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रशिया के न्यूक्लियर अटैक के बाद काफी कंट्रीज उस पर अटैक करने लग जाएं, या इवन नाटो या अमेरिका भी रशिया पर डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा और ना ही वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ होगा। आपका क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।